आज हम लोग बुद्ध के बारे में कल पढ़ा था उन्होंने, आज कुछ आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो बुद्ध ने जो है 45 ईयर्स 45 वर्ष जो है इन्होंने मागधी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। मागधी भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। 45 ईयर्स। ये मागधी भाषा जो है ये प्राकृत भाषा का ही एक रूप है, प्राकृत का ही एक रूप है। और उन्होंने भिक्षुओं को अनुमति भी दी थी कि वो अपने अपने भाषा में जो है उपदेश का अनुसरण कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक चीज और बताई गई है अभिधम्म कोश में। अभिधम्मकोश में तथागत की तुलना भीषक से की गई है। भीषक की गई है और उनको महावैद भी कहा गया है। महावैद। और इसके अलावा जो है उन्होंने 4 आर्य सत्यों को चिकित्सा की 4 अवस्थाओं के समतुल्य बताया था। और यह जो थे रोग निदान स्वस्थता उपचार था। और इन्होंने बताया कि दुख, जो 4 आर्य सत्य थे, उन्होंने कहा था दुख, पहले देखेंगे 4 आर्य आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या थे उसको देखेंगे। तो सबसे नंबर 1 पर जो था वो आपका दुख था। और बुद्ध ने कहा था कि जन्म ही दुख है और मृत्यु भी दुख है। अप्रिय मिलन और प्रिय वियोग भी दुख है। इच्छित वस्तु की अप्राप्ति और अनिच्छित वस्तु की प्राप्ति भी दुख है। सामाजिक संबंध एक प्रकार का बंधन है, इसलिए सभी वस्तुएं दुखमय है। उन्होंने ये बताया था। दूसरा उन्होंने बताया था कि दुख समुदाय, यानी कि दुख समुदाय, इसमें दुखों के मूल कारण को बताया गया था। दुखों के मूल कारण को इसमें बताया गया है। और इसमें उन्होंने बताया कि दुख जो ही है वो मूल कारण है किसी भी चीज के लिए। दुख ही जो है एकदम मूल कारण है। अविद्या और तृष्णा की सहकारिता से ही दुख की उत्पत्ति होती है। परंतु दुख के समय में बुद्ध के समय में दुख की उत्पत्ति का मुख्य कारण कर्म माना गया था। और इसके अलावा उन्होंने तीसरे नंबर का जो बताया था कि दुख निरोध। दुख निरोध क्या है उन्होंने बताया था कि दुख के मूल कारण जो होते हैं अविद्या और तृष्णा कह सकते हैं, का निर्मूलन, यानी उनका निर्मूलन ये दुख निरोध है। अतः दुखों का अंत हो जाएगा तो व्यक्ति ही को निर्वाण की प्राप्ति होगी, जो बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य है, यानी दुख को खत्म करना। और इसके अलावा उन्होंने बताया था
दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। 4 नंबर पे जो बताया था उन्होंने, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदम। इसके बारे में उन्होंने बताया था कि दुख निरोध हेतु किस मार्ग का अनुसरण किया जाए, और यही चौथा आर्य सत्य बताया था उन्होंने। बुद्ध ने केवल प्रज्ञाशील और समाधि बताया। इसमें सर्वाधिक शील जो था पर उन्होंने बल दिया था नैतिकता पर, और यही ज्ञान प्राप्ति का माध्यम भी बना, साधन होता था। इन्होंने अष्टांगिक धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र में अष्टांगिक मार्ग के रूप में इन्होंने एक चीज बताई। जैसे उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं, तो चलिए अष्टांगिक मार्ग को भी देख लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने बताया था सम्यक दृष्टि, अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी और सम्यक कर्मांत जो था, सम्यक संकल्प भी था, ये सब इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म मूल रूप से जो है अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म जो है मूलतः अनिश्वरवादी है और अनात्मवादी है। यह ईश्वर को संसार का कर्ता धर्ता स्वीकार नहीं करता है, और यह क्षणभंगवाद में यकीन करता है, अर्थात कर्मवाद को मान्यता देता है। यह कर्मवाद के मान्यता देते हैं, और लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, क्योंकि मिलिंदपनौ में बताया गया है कि कर्मफल ही चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण बनती है। तो ये बताई गई है चीजें इसमें। आगे अहिंसा के बारे में उन्होंने कहा था कि केवल पशु हिंसा ही वर्जना नहीं है, बल्कि शांति, मैत्री, सहानुभूति की भावना ही भी होनी चाहिए आपको। इसके अलावा उन्होंने 10 शील बताए थे भिक्षुओं के लिए। अहिंसा, सत्य भाषण, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, नशा का त्याग करना, यानी पंचशील क्या थे पहले उसको देख लेंगे। पंचशील के अंतर्गत अहिंसा, सत्य भाषण, अस्तेय, अस्तेय में चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, नशा का त्याग, ये 5 उन्होंने पंचशील बताए थे, और जिसका पालन गृहस्थ एवं भिक्षु दोनों को करना था। और आगे जो बताया था उन्होंने मध्याह्न भोजन का त्याग करना, माला धारण करना, सुगंधित द्रव्य का त्याग, नृत्य संगीत का त्याग, कामिनी कंचन यानी सोना चांदी का त्याग, कोमल सैया का त्याग। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात होती है। त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न के अंतर्गत जो है बुद्ध, धम्म,
संघ की बात होती है। और मध्यम निकाय में आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति में धम्म को निमित्त या साधन मात्र बताया गया है। और आगे देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ हम चीजें जानेंगे कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, ये दोनों जो हैं, इनमें क्या समानता थी इनके उपदेशों में। तो विनय पिटक के अनुसार बुद्ध और महावीर लगभग समकालीन थे। दोनों के उपदेश में अनेक समानताएं और असमानताएं भी हैं। दोनों ने माना कि संसार दुखों से भरा है और चरम लक्ष्य जो है लोगों का निर्वाण की प्राप्ति है। कर्मवाद, पुनर्जन्म, अहिंसा, अस्तेय, सदाचार दोनों लोगों ने बताया था। और पुनर्जन्म मिलिंद पनोहमे ने बताया था कि इसकी व्याख्या की गई है। और इसी तरह ऐसे दूध, घी, दही, मक्खन का रूप होता है, वैसे ही आत्मा होती है। दोनों लोगों के बुनियादी सिद्धांतों का स्रोत जो था वो उपनिषद था। उपनिषद ही इन लोगों का स्रोत था बुनियादी सिद्धांतों का। और दोनों ने जन्मना वर्ण व्यवस्था की तरह जगह पे जो है कर्मणा वर्ण व्यवस्था को महत्व दिया। यानी जन्म के आधार पर व्यक्ति जो है वर्ण व्यवस्थित नहीं था, बल्कि कर्म के आधार था। अब असमानताओं के अंतर्गत महावीर ने संसार को शाश्वत एवं नित्य माना, वही बुद्ध के अनुसार संसार अस्थिर और क्षणिक है। दूसरे रूप में देखा जाए तो जैन धर्म में सृष्टि निर्माण की विशेष चर्चा की गई है, जबकि बुद्ध इसके बारे में कुछ बताते नहीं हैं और अव्याकृत कह करके छोड़ देते हैं। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया, जबकि महावीर ने कहा कि कण कण में आत्मा का वास है। बुद्ध के अनुसार मोक्ष या निर्वाण इसी जीवन में मिलेगा, जबकि महावीर के अनुसार मृत्यु के बाद ही संभव है। महावीर ने अतिशय तप, काया क्लेश एवं नग्नता बल दिया। बुद्ध ने इनकी अति का विरोध कर मध्यम मार्ग का समर्थन किया। और बौद्ध जो है ब्रह्मांड की संकल्पना के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के होते थे, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन का अस्तित्व होता था। और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। राजगृह में और राजगृह की वैभव पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। संरक्षक जो थे ये हर्यक वंश का अजात शत्रु था। और अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। महाकश्यप ये मतलब प्रथम बौद्ध संगीति में 483 ईसा पूर्व राजगृह में व्यवहार पहाड़ियों पर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संरक्षक जो था इसका हर्यक वंश का अजात शत्रु और अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसके अलावा इस संगीति में कुल 500 लोग आए थे। 500 लोग आए थे, तो इसलिए इसको पंच संतिका भी कहा जाता है। इस संगीति को पंच संतिका भी कहा जाता है। पाली बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत यानी लगभग 4 महीने बाद जो है ये हुई थी।
ये चुल्लवग में इसका वर्णन है। चुल्लवग में इस प्रथम बौद्ध संगीति का वर्णन मिलता है। विनय पिटक, दीपवंश, महावंश, सामंत पामादिका की निदान कथा, महाबोधिवंश, महावस्तु तथा तारानाथ ने इस संगीति का उल्लेख किया है। तो सबसे प्राचीन उल्लेख चुल्लवग में मिलता है, उसके बाद आगे मिलता है। इससे पूसे ने इस संगीति को एक प्रतिमोक्ष परिषद भी कहा। तो ओल्डेनबर्ग का विश्वास है कि पाली संगीति विशुद्ध कल्पना है। बुद्ध की मृत्यु के दिन महाकश्यप पावा और कुशीनारा के बीच में थे, जब उन्हें एक आजीवक ने बताया कि सप्ताह भर पूर्व तथागत का परिनिर्वाण हो गया है। यह सुनकर के वृद्ध सुबुद्ध ने प्रसन्नता व्यक्त की। यह सुनकर महाकश्यप ने धर्म और विनय की रक्षा हेतु संगीति का आयोजन किया था और उन्होंने 499 अरहत भी चुना था। आयुष्मान आनंद को भी चुना गया और उसी को संगीति का पहला यानी प्रथम बौद्ध संगीति का पहला अरहत जो था आनंद को बनाया गया था। पहला आनंद को बनाया गया था। और इस संगीति में 4 बातों पर निर्णय लिया गया कि उपाली के नेतृत्व में विनय का निश्चय किया जाए, आनंद के नेतृत्व में धम्म के पाठ का निश्चय और चन्न को ब्रह्मदंड की सजा। आनंद पर आक्षेप और उनका उत्तर। इस संगीति में आनंद और उपाली क्रमशः और धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। इस संगीति में आनंद द्वारा सुत्त पिटक और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। विनय पिटक आनंद ने सुत्त पिटक और विनय पिटक का उपाली ने संकलन किया। अब दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में जानेंगे। दूसरी बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत है। द्वितीय बौद्ध संगीति में जो है यह हुई थी 383 ईसा पूर्व में, यानी बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद मृत्यु के। और यह संगीति जो थी 8 महीने चली थी, 8 मास तक चली थी। वैशाली में बालूकाराम बिहार में यह संगीति हुई थी। संरक्षक इसके जो थे इसके वो काला शोक था, यानी काला शोक के समय में हुई थी। और अध्यक्ष बनाया गया था सर्वकामी को। यानी साव कमीर। यह वैशाली में ही रहते थे और इस समय इनकी उम्र जो थी 120 वर्ष थी। 120 वर्ष के थे और आनंद के परम शिष्य भी थे। आनंद के परम शिष्य थे। चूंकि इस संगीति में 700 लोग आए थे
पाली संगीति में 500 लोग थे, इसमें 700 लोग थे, तो इसीलिए इसको सप्त शतिका कहा गया, सप्त शती कहा गया। और यह जो है द्वितीय संगीति की जानकारी का जो स्रोत है, इस संगीति का जो मतलब कहाँ इसका वर्णन किया गया है, तो वो ये जो है इसका उल्लेख जो है चुल्लू वग, विनय क्षुद्र वस्तु, महावस्तु, मंजूर श्री मूलकल्प, भव्य वसुमित्र, वेंसांग, वेंसांग ने इसका वर्णन किया था, और वसुमित्र ने भी इसका किया था, तारानाथ ने भी इसका वर्णन किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है मैंने बताया कि कालाशोक के जो था 10वें वर्ष में हुई थी, कालाशोक के 10वें वर्ष में हुई थी। संघ में विनय में कुछ मतभेद था, और विनय मतलब नियम कानून में, उसी को समाप्त करने के लिए यह संगीति बुलाई गई थी। जो पूर्वी बौद्ध भिक्षु थे वज्जीपुत्र तथा पश्चिमी बौद्ध भिक्षु जो पश्चिमक का है, इनके बीच में मतभेद था, और पूर्वियों का जो मुख्य केंद्र था वैशाली, और पश्चिमियों का मुख्य केंद्र कौशाम्बी था। मतभेद का कारण जो था कि यही जो ऊपर मैंने बताया अभी को आपको, तो इस सब मतभेद को समाप्त करने के लिए 8 सदस्य समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सर्वकामी थे, और यहीं पे वैशाली में ही थेरवादी और महासंघिक नामक 2 उप संप्रदायों का उदय हुआ था द्वितीय संगीति में। और बाद में यही जो है थेरवादी जो यानी स्थविर जो कहते हैं, ये हीनयान हो गए और ये महायान हो गए, इन्हीं से महायान का उदय हो गया। यानी जो परंपरागत विधि में आस्था रखते थे उन्हें थेरवादी या स्थविर कहा गया, और जो इसका नेतृत्व जो था इसके अलावा महासंघिक जो थे यानी कि महायान से संबंधित, ये नवीन इनकी विचारधारा थी। और अब तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में देख लेंगे। तीसरी बौद्ध संगीति कौन थे? तृतीय बौद्ध संगीति, जिसका टाइम पीरियड जो था 247 ईसा पूर्व में हुआ था, बुद्ध के मृत्यु के 236 वर्ष बाद मृत्यु के, और यह पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में, हुआ था। संरक्षक इसका जो था अशोक था, संरक्षक जो था अशोक था। अध्यक्ष जो थे इसके मोगली पुत्र तिस थे। पुत्र
तिस्स, मुगली पुत्र तिस्स थे। और यह संगीति कुल 9 महीने चली थी, 9 माह चली थी, जिसमें 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया था। पहली में 500, दूसरी में 700 और इसमें 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह संगीति अशोक ने अपने शासन के 17वें या 18वें वर्ष में की थी। 17वें या 18वें वर्ष में आयोजित किया था। अब आगे देखेंगे इसका उल्लेख कहाँ हुआ है। तो चुल्लुबग प्राचीनतम बौद्ध साहित्य है, जिसमें पहली और दूसरी बौद्ध संगीति का उल्लेख है। तीसरी बौद्ध संगीति का उल्लेख जो है हमें महावंश में मिलता है और दीपवंश में मिलता है, दीपवंश में मिलता है और इसके अलावा सामंत पाशादिका में मिलता है। अशोक और मुगली पुत्र तिस्स दोनों जो थे ये स्थविर थे, यानी थेरवादी थे और इसके प्रबल समर्थक भी थे। मुगली पुत्र तिस्स जो था इस समय 72 वर्ष की उम्र थी, जो इसके अध्यक्ष थे। अब जो है ये महावंश के अनुसार जो है इस समय बौद्ध धर्म में अवरोध उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण 7 वर्ष तक अशोकाराम में उपोस्त न हो पाया था। अशोक ने एक अमात्य को अशोकाराम बिहार भेजा था, परंतु अमात्य ने बलपूर्वक उपस्थ कराने के प्रयत्न में कुछ स्थविर भिक्षुओं का सिर काट लिया और अशोक के भाई तिस्स के बीच बचाव से यह कांड रुका और अशोक को सूचना मिली। इसके अलावा जो है इस संगीति के जो परिणाम आए, इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का साहित्य जो था, बौद्ध धर्म का जो साहित्य था निश्चित और प्रमाणिक बना। अशोक ने 7 बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भिक्षुओं के लिए अनिवार्य कर दिया और जिसका विवरण जो है भाबरू लेख में है। संघवेद रोकने के लिए अत्यंत कड़े नियम बनाए गए, जैसा कि अशोक ने सारनाथ, सांची और कौशाम्बी में लघु स्तंभ में स्पष्ट होता है कि अशोक कहता है कि यदि कोई संघ में फूट डालेगा, चाहे भिक्षु या भिक्षुड़ी, उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर ऐसे स्थान पर आने के लिए बाध्य किया जाएगा जो उनके लिए अयोग्य है। अशोक ने गलत भिक्षुओं की प्रज्ञा छीन ली और 60,000 दोषी तीर्थिक भिक्षुओं को निकाल लिया। इसी संगीति में तीसरा पिटक जो था अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक लिखा गया तीसरी संगीत में और इसके लेखक जो थे मुगली पुत्र तिस्स थे। मुगली पुत्र तिस्स थे। इस पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात की गई है, सिद्धांतों की बात की गई है, इसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। तृतीय बौद्ध संगीति के बाद 9 विभिन्न स्थानों पर स्थिरवादी बौद्ध प्रचारक भेजे गए और स्मिथ के अनुसार जो था, चलो आगे देखते हैं इसमें, कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों को उनके मूल शयन स्थल से खोद कर निकाला और उन्हें पुनः विभाजन करके उन पर समस्त भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अशोक केवल 7 से ही बुद्ध की शारीरिक धातु के अंश प्राप्त कर पाया और अशोक ने अपने गुरु उपगुप्त, जो मथुरा के निवासी थे, के सम्मान में उपगुप्त विहार मथुरा में बनवाया और मथुरा में उर्मुंड पर्वत पर स्थित नागभट्टा मठ के अशोक का महत्वपूर्ण संबंध है। दिव्यावधान के अनुसार अशोक आर्य संघ का पंचवार्षिक सत्कार यानी पंचवर्षीय परिषद का आयोजन करता था। अब चौथी बौद्ध संगीति पढ़ लेंगे। बौद्ध संगीति 4 नंबर की जो बौद्ध संगीति है वो कहाँ और कौन हुई थी, तो ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। प्रथम शताब्दी में
कश्मीर के कुंडल वन में, संरक्षक जो था कनिष्क के समय में, और अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे, वसुमित्र अध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो था अश्वघोष था, अश्वघोष था, और यही इस समिति का विशेष अतिथि भी था, विशेष अतिथि अश्वघोष। इस समिति में कुछ कुल 500 लोगों ने भाग लिया था, और मंगोलिया के बौद्ध साक्ष्य इस समिति का स्थान जालंधर बताते हैं। कनिष्क ने पुरुषपुर के आश्चर्य महाविहार के निवासी पार्श्व के कहने पर और उसी की सहायता से इस संगीति का आयोजन किया था। यह संगीति महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 585 वर्ष बाद लगभग 102 ईस्वी में हुई थी, और इस संगीति में महासंगीकों का बोलबाला था। इस संगीति के परिणाम जो थे, इसी संगीति में हीनयान और महायान का उदय होता है, जबकि कुछ इतिहासकार महायान की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश मानते हैं। यद्यपि महायान शब्द कनिष्क के काल में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था, परंतु उसका बुद्ध की शिक्षाओं में इसका वर्णन मिलता है। इस संगीति में वसुमित्र ने त्रिपिटकों के भाष्य विभाषा शास्त्र को लिखा। वेन्सांग के अनुसार इस संगीति में त्रिपिटकों का पुनर्संकलन हुआ था। प्रत्येक पिटक में 10,000 श्लोक थे, और इस प्रकार 6,60,000 शब्दों में 30,000 श्लोक 3 पिटकों में दोबारा संकलित किए गए थे। कनिष्क का यश बौद्ध धर्म के संरक्षक काल कहीं अधिक है। वह महायान का प्रबल समर्थक था, जिसको सुदर्शन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। सर्वप्रथम कनिष्क ने ही बुद्धों सिक्कों पर बुद्ध के मानवीय रूप का अंकन किया था। कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को मध्य एशिया और चीन में फैलाया, और उसने चीन और में बौद्ध मिशन को भेजा था। कनिष्क के काल में ही सर्वास्तिवादी त्रिपिटकाचार्य बल ने सारनाथ, श्रावस्ती और मथुरा में बुद्ध मूर्तियों को स्थापित करवाया था। और आगे इसमें देखेंगे ऐसे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे एगेथोक्लिस के सिक्कों पर बौद्ध स्तूप और बोधि वृक्ष अंकित है। ओविस्क के शासन काल के 47वें वर्ष अंकित एक बौद्ध स्तंभ लेख से पता चलता है कि जीवक नामक भिक्षु ने ओविस्क के बौद्ध दीवार को दान किया था। उसके 51वें वर्ष में वर्धक लेख में शाक्य मुनि की धातु मंजूषा स्थापित किए जाने का वर्णन है। और आगे कुछ देख लेंगे और इम्पोर्टेंट चीजों को। थोड़ा हीनयान और महायान में डिफरेंस भी देखेंगे अभी थोड़ा सा देख लेंगे आगे। अमर कोश के रचयिता अमर सिंह है, सभी जानते हैं। कुमारगुप्त प्रथम का मानकुंवर अभिलेख जो है बुद्ध के प्रति नमस्कार से प्रारंभ होता है, और पांच ध्यानी बुद्ध के बारे में जो अंकन जो है बोधिसत्व के मुकुट में किया जाता है, जिससे उनकी पहचान होती है। जैसे अमिताभ जो है, ये 5 ध्यानी बुद्धों के अंतर्गत पहले नंबर पे हैं। अक्षोम्य वैरोचन, अमोघ सिद्धि, रत्न संभव, 5 मुद्रा क्या है इनकी, तो अमिताभ की समाधि है। भूमि स्पर्श अक्षोम्य की है, धर्मचक्र परिवर्तन वैरोचन की है, अमोघ सिद्धि रत्न संभव व्रत की है।
तो बुद्ध और उनसे जुड़े बोधि वृक्ष क्या है? तो गौतम बुद्ध अस्वस्थ यानी अश्वत्थ तो पीपल वृक्ष से, कनक मुनि बुद्ध का जो है उदुम्बर से, विश्वभू बुद्ध का साल वृक्ष से, काश्यप बुद्ध का वट वृक्ष यानी न्यायग्रोथ से, विपस्मिन बुद्ध का पाटली वृक्ष से, और क्रकु छंद बुद्ध का शीरीष वृक्ष से। बरहुत एवं सांची में 5 पूर्व बुद्धों का वर्णन, जिसमें विपसी, विश्वभू, क्रक छंद, काश्यप, कनक मुनि तथा गौतम बुद्ध का उल्लेख उनसे संबंधित बोधि वृक्षों के साथ हुआ था, बरहुत और सांची में। प्रारंभिक समय में 6 बुद्ध, पाली ग्रंथ में 7 थे। कालांतर में इनकी संख्या 24 हो गई और महायान संप्रदाय में असंख्य हो गई। खुद्दक निकाय के बुद्ध वंश में शाक्य मुनि से पूर्व 24 बुद्धों का वर्णन है। अब हीनयान और महायान से संबंधित समझेंगे। तो स्थविर से हीनयान का उदय हुआ और महासंगिक से महायान का उदय हुआ। और इसका प्रमुख केंद्र जो था अमरावती, नागार्जुन कोंडा। इसके अलावा हीनयान का शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग होता है, जबकि महायान का शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग होता है। यह हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना है, जबकि महायान समष्टिवादी धर्म है, जिसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना है। हीनयान महात्मा बुद्ध के आत्म दीपो भव को अपना मूल मंत्र मानते हैं। यह महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानता है, देवता नहीं। जबकि महायान में बुद्ध को देवता का दर्जा दिया गया है। महायान में आत्मा और पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है, जबकि महात्मा बुद्ध अनात्मवादी थे। हीनयान में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं, बल्कि बोधि वृक्ष, धर्म चक्र, स्तूप आदि प्रतीकों का पूजा का विधान था, जबकि महायानी मूर्ति पूजक थे। इन्हें तीर्थों का महत्व भी दिया जाता है। हीनयान का आदर्श अरहत यानी पूज्य को पद को प्राप्त करना था। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त कर लेता था अरहत कहलाता था, जैसे यवन शासक मिनांडर था। और महायान का आदर्श था बोधिसत्व प्राप्त करना, जैसे शाक्य मुनि औली लोकितेश्वर के देव थे। हीनयान के ग्रंथ समांतर पाली भाषा में है, जबकि यह महायान के ग्रंथ दूसरी भाषा में है। हीनयान के प्रमुख साहित्य कथा वस्तु, विशुद्धि मग और अवदान शतक आदि हैं, जबकि महायान का अष्ट सहस्रिका। हीनयान के प्रमुख दार्शनिक जो थे वसुबंधु, स्तिंग इत्यादि थे, जबकि महायान के दार्शनिक नागार्जुन, असंग, वेनसांग, मैत्रेय और वसुबंधु थे। हीनयान का प्रसार मुख्यतः भारत में ही था, जबकि महायान का प्रसार भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में भी हुआ था। महायान का आदर्श बोधिसत्व होता है। मोक्ष प्राप्ति के बाद जो दूसरे प्राणी की मुक्ति का निरंतर प्रयास करते हैं, उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। और बोधिसत्व का जन्म ठीक 10 माह गर्भ में रहकर होता है। उनके जन्म के 1 सप्ताह के भीतर उनकी माता का देहांत होता है। जन्म लेते ही 7 कदम चलते हैं और कहते हैं, मैं लोक में श्रेष्ठ हूँ, अंतिम जीवन जन्म में अब पुनर्भव नहीं होगा। इसके अलावा और बहुत सारी इसमें चीजें हैं, तो बहुत देखेंगे। मैत्री जो थे ये भावी बोधिसत्व हैं, जिनका जन्म होना अभी बाकी है। मैत्री ये भावी बोधिसत्व है, इनका जन्म होना ही बाकी है। और माना जाता है कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 4000 वर्ष बाद
इनका जन्म होगा। और इनको ये गांधार कला में निर्मित बोधिसत्वों की मूर्तियों में सर्वाधिक मैत्रेय की मूर्तियां हैं। ये हीनयान और महायान दोनों में समान रूप से इनकी मान्यता है। सर्वप्रथम कनिष्क प्रथम की मुद्रा पर मैत्रेय बुद्ध का अंकन बनता है। तो आगे इसमें और देखेंगे क्या दिख रहा है। तिब्बत में भी बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। महादेव जो थे ये मथुरा के एक ब्राह्मण व्यापारी के लड़के थे और बौद्ध विद्वान थे। कुमार जी, ये इनका जन्म कश्मीर में हुआ था। इसके अलावा नागार्जुन भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। रोमिला थापर ने बौद्ध धर्म का संतपाल भी कहा है। और इनको शून्य, उनकी पुस्तकें हैं शून्यता सप्तति, रस रत्नाकर, आरोग्य मंजरी, नीति शास्त्र, प्रज्ञा शतक, रत्नावली। इन्होंने रस चिकित्सा एवं पारे की खोज की थी। शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से प्रतिपादन नागार्जुन ने ही किया था। इंसान के अनुसार ये दक्षिण कौशल में रहते थे। राजतंगड़ी में कश्मीर के आधुनिक हारवान को नागार्जुन का निवास बताया गया है। भिक्षु के रूप में इनका नाम श्रीमान पड़ा। नागार्जुन ने दीर्घ आयु प्रदान करने वाला सिद्ध वटी का आविष्कार भी किया था। और इन्होंने रातवान राजा यज्ञश्री सातकर्णी के मित्र भी थे, समकालीन भी थे। कुफाड़ कनिष्क के दरबार से संबंध थे नागार्जुन। और हालांकि नागार्जुन का इतनी लंबी कालावधि तक उल्लेख मिलता है कि यह संभावना व्यक्त की जाती है कि नागार्जुन नाम के 2 व्यक्ति थे। वसुबंधु, इनका जन्म पुरुषपुर में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में अयोध्या में इनकी मृत्यु हुई थी। बुद्धघोष बौद्ध धर्मों में महान टीकाकार थे। और अब महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ अष्टमहास्थल जैसे लुम्बिनी है। यह अष्टमहास्थल में इनका जन्म हुआ था। बोध गया है, यहाँ संबोधि प्राप्त हुई थी। भूमि स्पर्श मुद्रा की एक मूर्ति स्थापित है। सारनाथ है। धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था इनका। इन्होंने वहां पर यहाँ पे इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। जहाँ पे मृत्यु हुई थी इनकी वो है श्रावस्ती में, जहाँ पे इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास व्यतीत किया था। संकास्य यानी संकिसा उत्तर प्रदेश में राजगिरी देवदत्त ने बुद्ध की हत्या का समर्थन रचा। वैशाली अपने जीवन काल में 3 बार गए थे। यहाँ पे बंदरों ने बुद्ध को मधु अर्पित किया था। और वैशाली में ही बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास व्यतीत किया था। यही बुद्ध ने घोषणा करती थी 3 माह बाद में परिनिर्वाण में प्रवेश करेंगे। इसको अष्टमहास्थान कहा जाता है। और बौद्ध विहार, बौद्ध धर्म के पतन के कारण जो है बहुत, जहाँ नारियों घर छोड़कर संघ में प्रवेश करने लगती हैं वहां धर्म अस्थायी नहीं रह जाता है। यह धर्म जो 1000 वर्षों तक टहलता 500 वर्ष ही चला जाएगा। तुर्क आक्रमणों के कारण जो हुआ था ऐसा। अब अगले टॉपिक में हम लोग दूसरे धर्म के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।